वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन और उसमें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये एक अप्रोक्सीमेट लोकेशन है मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन इज द पोर्शन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पॉन्स पैरोली। तो उसमें ऑप्टिक लोब है अपर या फिर डॉर्सल साइड में, और सेरेब्रल पेडंकल यानी क्रोरा सेरेब्री है लोअर वेंट्रल साइड में। डॉर्सल यानी बैक साइड पोस्टेरियर होती है और वेंट्रल यानी फ्रंट साइड एंटेरियर होती है। मिड ब्रेन कोई पैरेलल टू फ्लोर नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। थोड़ा इसका पोस्टेरियर साइड अपर साइड को टिल्ट हुआ और एंटेरियर साइड लोअर साइड को टिल्ट हुआ है। ऑप्टिक लोब में दो हिस्से हैं, लार्ज सुपेरियर विजुअल कॉलिक्यूलस और स्मॉल इंफेरियर ऑडिटरी कॉलिक्यूलस। विजुअल कॉलिक्यूला क्या करेंगे, हम फिल्मों में देखते हैं। कल ही मैंने आपको ये बात बताई कि कोई डिटेक्टिव होता है, उसकी नजरें किसी को ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रही और अचानक से उसको एहसास होता है कि अरे मुझे जो चाहिए था वो एक पल पहले दिखा, और फिर वो अपनी नजर फिर से फेर लेता है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ आई, हेड एंड नेक एज अ रिफ्लेक्स टू विजुअल स्टिमुलस, इसका जो गवर्नेंस है, इसका जो कंट्रोल है, वो इन लार्ज सुपेरियर कॉलिक्यूलस के पास होता है। और ऑडिटरी कॉलिक्यूला है, वो ऑडिटरी स्टिमुलस को सिमिलर रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करते हैं। क्रोरा सेरेब्री जो है वो बस एक बंच ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। अभी असेंडिंग ट्रैक्ट मींस व्हाट, तो हम अगर स्टैंडिंग पोजीशन में रहे तो ब्रेन ऊपर रहेगा, तो पूरे बॉडी से आने वाले यानी सेंसरी सिग्नल्स जो होंगे उनकी डायरेक्शन अपवर्ड्स होंगी, तो वो न्यूरॉन्स असेंडिंग है ऐसा हम बोलेंगे। और ब्रेन सबसे ऊपर है तो वहां से आने वाले सारे के सारे सिग्नल्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, तो उनको हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स बोलेंगे। उसमें ब्लड से भरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको रेड रस्ट्रस न्यूक्लियस बोल देते हैं। बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम दोनों से जो सिग्नल आएंगे, जो हमारे बॉडी की मूवमेंट, पोस्चर, मसल टोन, इनको कंट्रोल करने वाले होंगे। सब्सटेंशिया नाइग्रा में, नाइग्रा मीन्स ब्लैक, तो इसमें मेलानिन भरा हुआ होता है, तो जो काला हमें दिखेगा, यानी ब्रेन में व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर है और थोड़ा सा ब्लैक, प्योर ब्लैक मैटर भी है। तो ब्रेन स्टेम क्या है, वो है मिड ब्रेन, पॉन्स फेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हाइंड ब्रेन आएगा, उसमें है सेरेबेलम, पॉन्स फेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स फेरोली जो है उसके अंदर जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है ये गिनते रहते हैं, तो उस एक्शन को नाम आएगा न्यूमोटैक्सिक एक्शन। अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लो हो गया, इसका मीनिंग नए ब्रीदिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्लो डाउन ब्रीदिंग कर देगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है, तो इसका मीनिंग बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा हुआ है, और उसको कंपेंसेट करने के लिए ब्रीदिंग का स्पीड, फ्रीक्वेंसी और डेप्थ, यानी हम हमारे लंग्स को कितना मैक्सिमम एक्सपांड करेंगे, उसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। तो ये सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। और तो और पॉन्स फेरोली अपने अपने साइड के सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का भी काम करता है। सेरेबेलम आएगा, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम और सेरेबेलम में जो फोल्ड होगा, जो गैप होगी, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स फिशर। सेरेब्रम के ऊपर जो ड्यूरा मैटर है वो सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए अंदर प्रोजेक्ट होगा, एक्सटेंड होगा, उसको हम नाम देंगे फाल्क्स सेरेब्री। और सेरेबेलम का सबसे सेंट्रल हिस्सा जो है उसको नाम आएगा वर्मिस। अभी यहाँ ग्रे मैटर की अरेंजमेंट इस तरह से है, तो उसके वजह से एक अपीयरेंस जो तैयार होता है वो अर्बोर वाइटी नाम के पेड़ के जैसा होता है। तो सेरेबेलम क्या करेगा, ये सेरेबेलम में पूरे बॉडीज में जो भी प्रोप्रायोसेप्टर्स हैं, प्रोप्रायोसेप्टर्स यानी ऐसे नर्व सेल्स जो बॉडी की पोजीशन क्या है ये बताते हैं, तो वो कहाँ कहाँ होंगे, मसल्स में होंगे, जॉइंट्स में होंगे, टेंडन्स में होंगे। तो इन सब का ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने आता है कि बॉडी किस तरह से पोस्चर है, ओरिएंटेड है, और बॉडी राइट लेफ्ट बैलेंस इक्विलिब्रियम में है
या नहीं। नेक्स्ट हम देख रहे थे पॉन्स फॉर्मूले के बाद जो आता है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसी के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल रहेगी, उसको एक और अलग नाम है मेटासील। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक और चीज होती है, राइट और लेफ्ट साइड के जो सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर्स हैं वो दूसरे साइड में क्रॉस करके चले जाते हैं, और उस वजह से हमारी बॉडी एज अ होल हमें सेंसेशन हो सकता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से 5 क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं, उनके नंबर है 8, 9, 10, 11, 12। तो वो क्रैनियल नर्व जो कंट्रोल करती है, हम कह सकते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा वही सारे सब चीजें कंट्रोल करता है। तो वो चीजें कौन सी? हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, यूरिनेशन, डिफिकेशन, और कुछ कुछ ऐसी एक्शन है जो पार्टली ऑटोनोमस और पार्टली रिफ्लेक्स एक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हिचकी आना, कफ, खांसी आना, स्नीज, छींक आना, वोमिटिंग एटसेट्रा। आई रिपीट, मेडुला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड, इनमें कोई खास मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस या फिर सेपरेट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि स्कल के फोरामेन मैग्नम से निकली तो उसको हम बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, और वहां तक जो एक्सटेंड होगी फोरामेन मैग्नम तक, उसको हम नाम देंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी उसके आगे जो आएगा वो रहेगा ये पूरा का पूरा वर्टिब्रल कॉलम, और उनमें से स्पाइनल नर्व्स भी निकलेंगी। तो वो कैसे? तो ये देखिए, जो एक के बाद एक वर्टिब्रल कॉलम में के एक एक वर्टिब्रे हैं, उनके बीच में जो गैप है, उस गैप में से राइट और लेफ्ट स्पाइनल नर्व निकलते हुए हमें दिख रही है। तो वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होगी फोरामेन मैग्नम से और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जाएगी। अब सर्वाइकल यानी नेक रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से जो नर्व्स निकलेंगे उनको हमारे हाथों के उंगलियों के टिप तक जाना है। तो इतने ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए वो जहां से शुरुआत होने वाले हैं, वो सर्वाइकल रीजन और स्पाइनल कॉर्ड वो थोड़ा सा बल्जी हो जाता है, और उसी तरह से लंबर रीजन में जो स्पाइनल कॉर्ड आएगी, वहां से जो स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी उनको हमारे पैरों के उंगलियों के टिप तक जाना है। इसलिए उसके लिए लंबर रीजन में भी ऐसा ही एक बल्ज तैयार होगा। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कौन से प्रोटेक्टिव कवर हैं। तो ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड को भी ड्यूरामेटर, एराक्नोइड मैटर, पिया मैटर ये कवरिंग है। ब्रेन में जो ड्यूरामेटर है वो स्कल को चिपका हुआ है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फ्रीली फ्लोटिंग लटकती हुई है, और वर्टिब्रल कॉलम के इनर वॉल और स्पाइनल कॉर्ड, इनके बीच में जो स्पेस रहेगी, उस स्पेस को नाम आएगा एपिड्यूरल स्पेस। अभी लंबर बल्ज के नीचे फिर से एक ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, तो वो क्या है? वो है टेपरिंग एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसको नाम आएगा कोनस मेडुलरिस। उसको ही फिफ्थ वेंट्रिकल भी बोला जाता है, उसमें भी CSF स्टोर किया जाता है। और उसके आगे जो धागा है फाइलम टर्मिनल, वो फाइलम टर्मिनल क्या है? वो बस पिया मैटर है जो कॉकिक्स के एंड तक, कॉकिक्स के टिप तक जाने वाला होगा। आई विल टेल यू कि आप हर चीज के गूगल पे आपको जितने भी ज्यादा इमेजेस मिलेंगे वो सारे के सारे सर्च करो। मैं आपको बता दूं, आप अपने टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड के हो, CBSE NCERT के हो, या अलग अलग रेफरेंस बुक हो, या मेडिकल के बुक हो, MBBS के बुक्स हो, हर बुक में आपको लगभग अलग अलग तरह के डायग्राम मिल सकती है। बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगी। डोंट बॉदर अबाउट इट, बिलीव इन योर सेल्फ, पढ़ाई करते रहो। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। मैंने जूम पे सेशंस चल रहे हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। थैंक यू।
डोंट बॉदर अबाउट इट, अप्रॉक्सीमेट आपको आइडिया आए इतना ही काफ़ी है. नो डायग्राम इज 100% मैचिंग